नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन यानी कि 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई का समय, सालों पुराना खजाना अब आपके हाथ लगने वाला है। ये 3 नाम वाले लोग पूरी तरह से तैयार रहिएगा, क्योंकि आपकी फूटी किस्मत भी अब संवरने वाली है। ग्रहों की जो बदलती स्थिति है, ग्रहों की जो परिवर्तित काया है, वो आपके जीवन को महकाने वाली है। लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, ताकि खतरों का नामो निशान ही मिट जाए। तो क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या उपाय आपको करने हैं, वीडियो में देंगे पूरी जानकारी। इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाभ ही लाभ होने वाला है, विकास ही विकास होने वाला है। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। महीने की शुरुआत होती है पैसों के साथ में, क्योंकि महीने के अंत में हमें पैसे मिलते हैं जो पूरे अगले माह हमारे चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे माह का अंत होता है, वैसे वैसे कठिनाइयाँ थोड़ी बढ़ सी जाती है। तो वहीं पर हमें सावधान रहना होता है, वहीं पर हमें सतर्क रहना होता है। तो शुरुआत से अगर आप पैसों को बचा करके चले होंगे, तो इस अंतिम सप्ताह में आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं आएगी, क्योंकि ज़िंदगी में बचत ही भविष्य की पूंजी होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी बड़ी योजना में अगर आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो समय तो बहुत अच्छा है, मुहूर्त बहुत अच्छा है, सप्ताह बहुत शुभ है। लेकिन अपने जान पहचान वालों से, जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी है, उनसे सलाह मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। व्यावसायिक मामलों में यह समय सफलता से भरा हुआ है। अपने शुभचिंतकों की सलाह लेकर अपने कारोबार का विस्तार अथवा किसी योजना में निवेश आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की आय में नए स्रोत बनेंगे, लेकिन उनके खर्चे भी थोड़े बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको महीने के अंत में थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा सावधान रहना है। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं, तो आपको बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस दौरान चीज़ों को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़े। अपने पार्टनर के साथ मतभेद को मनभेद में न बदलने दें। जो भी हो रहा है उसी समय गलतफहमियों को मिटाते चले जाएं। यह समय प्रेम संबंध की दृष्टि से थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। आपको अपने घमंड को बचा करके रखना होगा। गलत फहमियाँ हैं, ईगो है, ये चीज़ों से दूर रहना होगा। तभी आपका रिश्ता अच्छा चलेगा और नज़दीकियों से भरा रहेगा। सालों पुराना खजाना आपको मिलने वाला है। ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है? मान लीजिए दोस्तों, आपने किसी को मुसीबत के समय में पैसा दिया था, लेकिन वो व्यक्ति दगाबाज निकला था और उसने आपका पैसा आज तक चुकाया नहीं था। तो अब भगवान की ऐसी कृपा रहेगी, आपकी ऐसी ग्रह स्थिति रहेगी कि उस व्यक्ति की बुद्धि अपने आप शुद्ध होगी और उसके मन में विचार आएगा आपके पैसों को लौटाने का। तो ये पूरी तरह से सत्य बात है कि यहाँ पर आपका काम होने वाला है, और वह व्यक्ति आपका रोका हुआ पैसा अब चुकाने वाला है। सालों बाद जब कोई पैसा मिलता है, तो वो हमारे लिए खजाने से कम थोड़े ना होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, प्रेतक संपत्ति से भी धन प्राप्ति के योग निर्मित हो रहे हैं, जो पूर्वजों का पैसा होता है या पूर्वजों का अटका हुआ धन होता है, जिनका कोर्ट कचहरी में मान लीजिए कोई केस चल रहा था। भाई बहन ही आज के चक्कर में पूरी तरह से एक दूसरे को कोसते हैं और वसीयत के लिए आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, भले 2 पैसे कम मिले, लेकिन बात घर की घर में सुलझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट में फंसे धन को निकालने में मुश्किलें आपके जीवन में आ सकती है, वहाँ आप सतर्क रहिएगा। यदि आप किसी भूमि या भवन को लेने की योजना बना रहे हैं, तो कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी जेब और उससे जुड़े कागजात बहुत ज़रूरी और ठीक ढंग से आपको देख लेने हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। आपकी सेहत और संबंध दोनों के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, सतर्क रहिएगा। वही किसी बात को लेकर भाई या बहन के साथ भी तकरार हो सकती है, सावधान रहिएगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है, इसीलिए हमारी उन्हें खास सलाह है, इस दौरान पढ़ाई हो या फिर और कोई कार्य, आधे अधूरे मन से करने की गलती मत करिएगा, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। जो भी कामकाजी महिलाएं हैं, कार्य क्षेत्र में और अपने घर में सामंजस्य बिठाने में उन्हें कठिनाइयाँ आ सकती है।
तो वे थोड़ा सावधान रहें। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां पैदा हो सकती है, तो उन्हें समय समय पर दूर करते रहें। साथ ही साथ कारोबार और कैरियर के सिलसिले में यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, जो उन्नति और बड़े लाभ का कारण बनने वाली है। आगे वीडियो में हम आपको सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में आपको उपाय मिलेंगे, इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। किसी पर्यटन अथवा धार्मिक स्थल पर यात्रा के भी योग है, तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने सामान का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा वहाँ पर अगर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए सावधान रहिएगा। आपका कोई मित्र आपसे अगर उधार मांगने आता है तो उधारी तभी देनी है जब आपके पास अतिरिक्त पैसा हो। भावनाओं में बहकर अपना ही पैसा उन्हें नहीं दे देना है जो आपके काम में आने वाला था, इतना ध्यान रखिएगा। आपकी मुलाकात होगी किसी प्रभावी व्यक्ति से और वो आपको एक अच्छी सीख देगा, जिस वजह से मानसिक शांति आप महसूस करेंगे। लेकिन संतान पक्ष पुनः कोई चिंता देकर चली जाएगी, तो वहाँ पर आपको सावधान रहना है। साथ ही आपको अपनी सेहत और अपने संबंध का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, क्योंकि हाल ही में शुक्र ने महागोचर वृषभ राशि में किया है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध में अपने लव पार्टनर की भावनाओं की उपेक्षा नहीं करनी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनका ध्यान रखिए। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनसे समय समय पर सलाह लीजिए, क्योंकि उनकी जो उम्र पकी है, जो उनके सफ़ेद बाल आए हैं, वो ऐसे ही नहीं आए हैं। उन्होंने ज़िंदगी को जिया है, ज़िंदगी के अनुभवों को परखा है और उसी से ये प्रभाव उनके जीवन में जमा है। सीनियर पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो रोजी रोजगार के बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। इष्ट मित्रों की मदद से आपकी यह योजना लाभदायक हो सकती है और यदि आप कॉन्ट्रैक्ट या फिर कमीशन पर काम करते हैं तो आपके हाथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है। वही पहले से चले आ रहे प्रोजेक्ट समय से पहले पूरे हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफें होने वाली है और नौकरी पेशा महिला के पद में वृद्धि होने वाली है। कार्य क्षेत्र के साथ साथ घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी लाभदायक योजना के साथ आप जुड़ सकते हैं और राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद, अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों को भूलना नहीं है। आने वाले इस सप्ताह में अगर आपने ये सब तैयारी करके रखी तो हो सकता है अगस्त का जो महीना आए वो आपके लिए काफ़ी खुशियाँ लेकर आए। जाते जाते जुलाई का ये आखिरी सप्ताह बहुत अच्छे परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाला है। लेकिन एक बात का और आप ध्यान रखें कि किस्मत आपको बहुत अच्छे परिणाम देगी। एक बात का आप और ध्यान रखें कि आपकी मेहनत ही आपको शिखर पर पहुंचाएगी। अगर आप मेहनती नहीं हैं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून बसा हुआ है तो ज़िंदगी भर आप खूब ऐश और काफ़ी अच्छी धन संपदा कमाएंगे। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप भी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपका काम ज़रूर होगा। अगर ये उपाय आपने किए तो आपकी किस्मत भी ज़रूर चमकेगी। जिसमें सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है? सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए है जो महादेव के परम भक्त हैं और सावन सोमवार जिन्हें अति प्रिय हैं। सावन के इस तीसरे सोमवार को आप ये उपाय करते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा, लाभ ही लाभ आपको होगा। आपको करना बस इतना है कि आपको 6 बिलपत्र अपने आप में रखनी है। 6 बिलपत्री आपको लेनी है। 5 बिलपत्री तो 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और जो छठी बिलपत्री थी वो शिवलिंग की ओर मुँह रख करके अशोक सुंदरी वाले भाग पर समर्पित करनी है। अब दोस्तों ये काम करिए, मनोकामना रखिए। अब जब आप घर जा रहे हैं तो शिवालय की चौखट के दाईं ओर यानी सीधे हाथ की ओर एक देसी घी का दीपक आपको लगाते हुए जाना है और फिर अपना वो काम करने के लिए चले जाइए। ऐसी कृपा बरसेगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दूसरा उपाय और भी ज़बरदस्त, दूसरा उपाय और भी शानदार, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करना है। जी हाँ दोस्तों, गुड़ चने का प्रसाद आपको हनुमान जी महाराज को लगातार 21 मंगलवार तक अर्पित करना है और उसके बाद 22वें मंगलवार को हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना है।
तो मीन राशि वालों, हम दिल से आशा यही करते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।